सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिकु सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आपने आयुक्त के लिए बताया कि उनको काम करने की इच्छा शक्ति बताई, बहुत सारी चीजों को आपने बताया। इससे पहले भी जो आयुक्त आए थे विकास ढाकणे जी, जिनकी बदली हो गई, उस समय भी यही बातें कही गई थी, लेकिन उनकी अचानक 4.5 महीनों के अंदर ही बदली हो गई। देखिए, मुझे सर ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी ईमानदार आयुक्त है या दूसरा शहर में बदलाव करने की सोच रखते तो वो हमारे शहर में टिक नहीं पाता है। आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त पद पर हाल ही में आईएएस अधिकारी मनीषा अहवाड़े जी की नियुक्ति की गई है और पदभार संभालते ही आयुक्त मैडम पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जहां आयुक्त मैडम ने शहर में प्रत्यक्ष कई जगहों पर दौरा कर कई कामों का जायजा भी लिया है। वहीं मंगलवार को उल्लासनगर बीजेपी अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी की अध्यक्षता में आयुक्त मैडम से मुलाकात की, जहाँ उस वक्त प्रदीप रामचंदानी के साथ प्रकाश माखीजा, लाल पंजाबी, किशोर अनवारी, जमनू पुरसवाणी, चार्ली पारवाणी, अर्चना करंकाले, डॉक्टर एसबी सिंह, अभी पंजाबी, बंटी कुरसेजा, राजेश गनेजा, अनिल रामनानी और भी कई बीजेपी नेता वहां मौजूद थे। जहां इस मुलाकात में आयुक्त मैडम के साथ शहर के अनेक विषयों पर चर्चा हुई। प्रदीप रामचंदानी ने बताया कि बीजेपी पूरी तरह से आयुक्त मैडम का सहयोग करेगी और आने वाले 6 महीनों में शहर में बदलाव दिखेगा। आइए जानते हैं आयुक्त मैडम से हुई मुलाकात पर बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी क्या बता रहे हैं। देखिए, आयुक्त मैडम श्रीमती मनीषा अहवाड़े जो नवनियुक्त आयुक्त यहाँ पर उल्लासनगर में हुई हैं, उनके साथ एक परिचय की मुलाकात थी। सारे भारतीय जनता पार्टी का दल, जिसमें संगठन व सभी नगर सेवक साथ में थे, और उनसे करीबन 30 मिनट तक चर्चा हुई। उससे समझ में आता है कि जो महायुति सरकार ने, जिसमें आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और आदरणीय श्री एकनाथ जी शिंदे और अजीत पवार जी, जिस तरह से आईएएस अधिकारी यहां भेजा है और एक युवा आईएएस अधिकारी, उनको काम करने की बहुत इच्छा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस आयुक्त का सहयोग करेगी और जिस तरह की वह अपनी लगन से काम करेगी, उसने हमें ये बताया कि आने वाले 6 महीनों में आप उल्लासनगर में बदलाव देखेंगे कि शहर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से धूल का साम्राज्य बना हुआ है, सड़कें जो हैं जो पूरी तरह से बनने को तैयार हैं लेकिन वह काम अधूरे हैं, इन सारी चीजों की उन्होंने हमको बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से दौरा किया और अधिकारियों से पूरी सबसे बैठक ले रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आयुक्त में काफी ऊर्जा है और वह युवा है। उन्हें करने की, शहर का अच्छा करने की और शहर के लिए बहुत सारे सरकार की तरफ से योजना लाने की उनमें पूरा मादा है। और मुझे लगता है कि अब उल्लासनगर के अच्छे दिन शुरू होंगे। एक नौजवान आईएएस अधिकारी आई है और जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय फडणवीस जी और महायुति सरकार के सभी लोगों का ध्येय है कि सारे आजू बाजू के शहर विकसित हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा शहर थोड़ा पिछड़ा हुआ है और इस सारी चीजें, जिसमें सड़कें अच्छी होंगी, साफ सफाई ठीक होगी और बाग बगीचे अच्छी होंगे, पानी की दिक्कत, ये 4 मूल समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाने के लिए इस आयुक्त के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने आयुक्त के लिए बताया कि उनको काम करने की इच्छा शक्ति बताई, बहुत सारी चीजों को आपने बताया। इससे पहले भी जो आयुक्त आए थे विकास ढाकणे जी, जिनकी बदली हो गई,
उस समय भी यही बातें कही गई थी, लेकिन उनकी अचानक 4.5 महीनों के अंदर ही बदली हो गई। देखिए, मुझे लगता है कि विकास ढाकणे भी एक दूरदृष्टि वाले आयुक्त थे, लेकिन उनको ऐसा क्यों लगा कि उल्लासनगर में वो कुछ कर नहीं सकेंगे या उन्होंने अपनी खुद ट्रांसफर करा ली, वह मुझे कारण उनके पता नहीं है, लेकिन वह भी बहुत अच्छी तरह से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अब नया आयुक्त आया है और वो एक महिला है और महिला और पुरुष जो है एक समान शक्ति के रूप में देश का निर्माण कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो ये आयुक्त हैं वह शहर को नंदनवन बनाएगी अवश्य। सर, ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी ईमानदार आयुक्त है या दूसरा शहर में बदलाव करने की सोच रखते तो वो हमारे शहर में टिक नहीं पाता है। आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज है, एक चुनौती है कि हमें यह देख करना होगा कि टिकने नहीं देते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए केवल अपनी महानगर पालिका में काम करने का प्रयास करता है। जो भी नेता हो या जो आप अधिकारी हो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा, उसके अब बुरे दिन आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि अब जो लोग केवल स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं उनको घर बैठने का समय आ गया है। बहुत दिनों तक हमने इंतजार किया, लेकिन अब समय आया है कि सब मिलकर अपना स्वार्थ छोड़कर सभी लोगों ने एक साथ एक स्वर में इस आयुक्त के साथ चलना होगा और शहर के विकास, केवल विकास के ऊपर ही ध्यान देना होगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।